Good morning, students. Today we will start our new chapter, chapter number 3, Ode to Autumn, which is a poem written by John Keats. Let's start. In this poem, poet describes the beauty of autumn season. Season of mist and mellow fruitfulness. ऑटम जो है इट्स अ सीज़न ऑफ मिस्ट मतलब धुंध, एंड इट्स अ सीज़न ऑफ मेलो फ्रूटफुलनेस मीन्स पके हुए बहुत सारे फ्रूट्स, उनका एक सीज़न है ऑटम. क्लोज बॉसम फ्रेंड ऑफ मैच्योरिंग सन. ऑटम क्या है? एक सीज़न है जिसमें सन जो है मैच्योरिंग यानी टॉप पर होता है. ठीक है. क्लोज बॉसम फ्रेंड ऑफ मैच्योरिंग सन, वो एक क्लोज फ्रेंड होता है मैच्योरिंग सन का. कंस्पायरिंग विद हिम, जिसमें सन और ऑटम सीजन आपस में कंस्पायरिंग करते हैं, सीक्रेट प्लान्स बनाते हैं. हाउ टू लोड एंड ब्लेस, कैसे ट्रीज़ को लोड किया जाए, मतलब उनमें फ्रूट्स ग्रो किए जाएं, कैसे फ्रूट्स बहुत सारे लोड हो जाएं, कैसे उन्हें ब्लेसिंग्स दी जाएं, मतलब बहुत सारे फ्रूट्स हों उसमें ऑटम सीजन में. ये आपस में सीक्रेट प्लान्स बनाते रहते हैं. विथ फ्रूट्स द वाइन्स दैट राउंड द थैच ईव्स रन, जिसमें बहुत सारे फ्रूट्स हों और वाइन्स मतलब बेल, जो कि आसपास उसके आसपास बहुत सारी फ्रूट्स की वाइन्स हों, ऐसा डिसाइड करते हैं आपस में सन और ऑटम सीजन. टू बेंड विद एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्रीज, जिसमें बहुत सारे एप्पल से वो बेंड हो जाएं ट्रीज. मोस्ट कॉटेज ट्रीज मतलब उन एप्पल वाले ट्रीज जो होते हैं उनके नीचे मोस्ट मतलब काई भी होती है. एंड फिल ऑल फ्रूट्स विद राइपनेस टू द कोर, और सारे फ्रूट्स को हम कोर मतलब अंदर तक अच्छे से राइपनेस पूरी पका दें, अच्छे से उसे जूसी बना दें. टू स्वेल द गॉड मीन्स वेजिटेबल होता है ना कद्दू, वो भी अच्छे से स्वेल हो जाए, बड़ा हो जाए. हेज़ल शेल्स, अखरोट भी अच्छे से प्लम हो जाएं, जिनमें स्वीट कैरनल जो उसका जो अंदर नट होता है वो मीठा हो जाए. टू सेट बर्डिंग मोर, और बहुत सारे और नए बर्ड्स भी हमें देखने को मिलें. एंड स्टिल मोर लिटिल फ्लावर्स फॉर द बीज, और बहुत सारे ताकि वो बर्ड्स जो हैं फ्लावर्स बन पाए. किसके लिए? बीज के लिए, क्योंकि बीज फ्लावर्स पर जाकर बैठते हैं ना, नेक्टर कलेक्ट करते हैं, फिर हमारे लिए हनी बनाते हैं. अंटिल द थिंग वार्म डेज विल नेवर सी, जब तक उन्हें लगता है कि ये वार्म डेज ख़त्म स्टॉप नहीं हो जाते, सीज मतलब स्टॉप नहीं हो जाते, ये सब कंटिन्यू रहेगा. फॉर समर हैज़ ओ एरब्रिम्ड देयर क्लैमी सेट्स, वो जो डैम्प, क्लैमी मतलब गीला, थोड़ा डैम्प हो जाते हैं वहाँ पर. समर के बारे में बताया गया है कि समर इस तरह से फिर आगे आ जाएगी तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे और थोड़ी कम हो जाएंगी. सो बेसिकली इन फर्स्ट स्टैंजा पोएट डिस्क्राइब्स द राइप फ्रूट्स ऑफ द ऑटम सीजन. ऑटम सीजन में जो फ्रूट्स की जो राइपनेस है उसके बारे में द स्टैंजा वॉज. ओके, सो नेक्स्ट मूव टू सेकेंड स्टैंजा. In the second stanza, poet basically describes the work we do in autumn season. और इसमें ऑटम को एक गर्ल से पर्सोनिफाई किया है. जैसे एक गर्ल होती है, सेम वी आर कंपेयरिंग अ गर्ल विद द ऑटम सीजन. Who hath not seen the oft amid the store, कौन नहीं देख सकता स्टोर्स मतलब जहाँ पर हम अपना ये सारा स्टॉक रखते हैं, अनाज एटसेट्रा जितना हम रखते हैं उसे वहाँ पर कौन ऑटम नहीं देख सकता. समटाइम्स whoever seeks abroad may find, कोई यहाँ पर पूरा एक अब्रॉड मतलब ऐसी चीज़ें भी जो अब्रॉड में होती हैं, बाहर होती हैं, जो हम सोच भी नहीं सकते, हमारे माइंड से बाहर होती हैं, वो सब भी हम यहाँ देख सकते हैं. द सिटिंग केयरलेस ऑन अ ग्रैनरी फ्लोर, बिल्कुल ऑटम कैसे बैठी हुई है? ग्रैनरी फ्लोर पे, जहाँ पे स्टॉक रखा हुआ है, बिल्कुल केयरलेस आराम से बैठी हुई है ऑटम. द हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय विनोइंग विंड, और उसके हेयर्स जो हैं ऑटम कंपेयरिंग विद अ गर्ल, उसके हेयर्स जो हैं वो विंड से स्लोली इधर उधर ब्लो कर रहे हैं.
और ऑन अ हाफ रिब्ड फूरो साउंड अस्लीप, और वहाँ पर एक हाफ रिब्ड मतलब ढेर लगा हुआ है, ऐसी उनकी आवाज़ है। जैसे हम कभी किसी स्टॉक का ढेर लगाते हैं ना, इकट्ठा करते हैं, उसे कलेक्ट करते हैं, तो एक अलग सी साउंड होती है, वहाँ पर उस साउंड में भी आराम कर रही है ऑटम सीजन। एज अ गर्ल ड्राउज्ड विथ फ्यूम ऑफ पॉपीज वाइल दे हुक, और जब उस पर उन अनाज के ढेर पर हुक लगाए जाते हैं उठाने के लिए, सामान अपने सर पे रख कर लेकर जाते हैं ना, लेबर वर्कर उठाती है सामान, तो जब हुक से उठाते हैं तब भी वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे फ्यूम्स ऑफ पॉपीज, मतलब नशे में है, ड्राउजी है। स्पेयर्स द नेक्स्ट वेथ एंड ऑल इट्स ट्विंट फ्लावर्स, जैसे ये सारा का सारा जो स्टॉक है, जो अनाज है, वो सब फ्लावर्स के बीच में ट्विंड किया गया है, रखा गया है, वहाँ पर उसकी खुशबू भी आ रही है। समटाइम्स लाइक अ ग्लीनर डोस्ट कीप, और जैसे वहाँ पर ग्लीनर दो डोस्ट कीप मतलब जैसे वर्कर्स काम करते हैं, तो लग रहा है जैसे आराम से सब वर्कर्स भी अपना अपना वर्क कर रहे हैं। स्टडी दे लेडन हेड अक्रॉस अ ब्रुक, और सारा का सारा स्टॉक जो है अपने सर पे उन्होंने लोड कर लिया है। और बाय अ साइडर प्रेस विद पेशेंट लुक, साइडर प्रेस मीन्स एप्पल जूस, और एप्पल जूस को बहुत अच्छे से, मतलब पेशेंट लुक मतलब जैसे उसको बहुत नीड होती है ना, जैसे एक पेशेंट को मेडिसिन की नीड होती है, तो ऐसे ही वो एप्पल जूस की तरफ देख रही हैं। दो वॉचेस द लास्ट ऊजिंग आवर्स बाय आवर्स, घंटों उस एप्पल जूस को देखे जा रही हैं। कौन? ऑटम, लाइक अ गर्ल। तो यहाँ पर इस स्टैंजा में क्या एक्सप्लेन हुआ? ऑल वर्क दैट वी डू इन ऑटम सीजन, कैसे अनाज को इकट्ठा किया जाता है, कैसे उसे सर पे लोड किया जाता है, और एप्पल जूस की कैसे लोगों को एक एक्साइटमेंट होती है, एक नीड अराइज होती है, और वो उसको घंटों तक, आवर्स तक देखते रहती है। सो नाउ मूव टू लास्ट थर्ड स्टैंजा इन दिस पोएट डील्स विद द म्यूजिक ऑफ ऑटम। वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग का सॉन्ग कौन सा है, कैसे हम पता लगता है कि स्प्रिंग आ गई है? वेयर आर दे, वो सब आवाज़ें कैसी हैं? अब ऑटम है, उसके बाद स्प्रिंग भी आएगा। थिंग्स नॉट ऑफ देम दो हैस्ट देयर म्यूजिक टू, उन सब के बारे में नहीं सोचा। वाइल बार्ड क्लाउड ब्लूम द सॉफ्ट डाइंग डे, एक सॉफ्ट सा डे एंड हो रहा है जिसमें क्लाउड्स की ब्लूमिंग साउंड है। अब यहाँ साउंड आ गई ना स्टार्ट, ब्लूमिंग साउंड ऑफ क्लाउड्स। एंड टच द स्टबल प्लेन्स विद रोजी ह्यूज, रोजी ह्यूज मतलब डे एंड हो रहा है तो स्काई थोड़ा सा रेड रेड हो जाता है ना, तो वही रोजी ह्यूज मतलब रेड रेड जो हमारा थोड़ा सा स्काई हो जाए। स्टबल प्लेन्स मतलब हमारी जो फसल होती है उसका थोड़ा सा छोटा सा हिस्सा, वो हम देख सकते हैं। When in a willful chores the small gnats mourn, हम इस डेली वर्क में जो हम नॉर्मल चीज़ें देखते हैं उसमें हम स्मॉल ग्रैंड, स्मॉल छोटे छोटे कीड़ों को रोता हुआ भी सुन सकते हैं, उनके साउंड भी आ गए अब यहाँ पे। अमंग द रिवर स्वेलोज, रिवर भी जो है रिवर सैलोज, सॉरी, जो रिवर सैलो करती है, जो हमारे ट्रीज के आसपास, फ्लावर्स के आसपास, रिवर सैलो मतलब ट्रीज के पास, ट्रीज के पास हम वो छोटे छोटे कीड़ों की मॉर्निंग वॉइस भी सुन सकते हैं, रोती हुई आवाज़ भी सुन सकते हैं। और सिंकिंग एज लाइट विंड लीव्स और डाइज, और जो हल्की हल्की हवा है वो अभी और लीव करेगी, चलेगी या बस ख़त्म हो जाएगी, ऐसी आवाज़ को भी हम फील कर सकते हैं। एंड फुल ग्रॉन लैम्प्स लाउड ब्लीड फ्रॉम हिली बॉर्न, मतलब अब हिल्स एरिया में जो छोटे छोटे लैम्स होते हैं, भेड़ होती हैं, उनका पूरा ग्रुप जो है उनकी ब्लीडिंग साउंड भी आ रही है। अब शाम होने वाली है तो ये सब ब्लीड करते हुए अपने अपने प्लेसेस पे जा रहे हैं। हैच क्रिकेट सिंग, जो क्रिकेट है, क्रिकेट इंसेक्ट होता है, ठीक है, उसकी आवाज़ भी आ रही है हैजेस में से, छोटी छोटी झाड़ियों में से। नाउ विथ ट्रेबल सॉफ्ट, वो भी अब सॉफ्टली आगे आगे जा रहा है। द रेड ब्रेस्ट विसल फ्रॉम अ गार्डन क्रॉफ्ट, रेड ब्रेस्ट विसल मीन्स जो स्पैरोज हैं वो भी गार्डन में विस्लिंग कर रही हैं, आवाज़ कर रही हैं। एंड गैदरिंग स्वेलोज ट्विटर इन द स्काइज, और स्काइज में इकट्ठे होके ट्विटरिंग अगेंस्ट स्पैरोज की साउंड को, ट्विटरिंग कहते हैं ना, तो वो भी अपनी साउंड को लोगों को सुना रही हैं।
Okay, beta. So finally, in this poem, there were 3 stanzas. First dealt with ripeness of fruit. Second, the work we do in autumn season and it is personified with a girl. And last deals with the music of autumn. So as a whole, we saw the beauty of autumn season in our life in a poetic way. Thank you.